जंग के मैदान में इजराइल ने उतारा अपना खुफिया हथियार, दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल्स को एक ही झटके में कर देगा ढेर। 57 अरब देशों के सामने अकेले सीना ताने खड़ा है इजराइल। अब इजराइल का बाल भी बाका नहीं कर पाएगी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, पिछले 13 महीनों में मिडिल ईस्ट में घमासान युद्ध चल रहा है। एक तरफ है हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान, तो दूसरी तरफ अकेला खड़ा है यहूदियों का देश इजराइल, जिस पर आए दिन ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट से हमले होते आए हैं। लेकिन इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि उनमें से 99% मिसाइल्स को गिरने से पहले ही तबाह कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि वहां के लोग अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर इतना विश्वास करते हैं जितना शायद भगवान पर भी नहीं करते, क्योंकि भगवान उनकी मदद करने आए या ना आए, लेकिन आयरन डोम हर हाल में उनके सुरक्षित रखेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आयरन डोम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $60,000 यानी करीब 50 लाख रुपए है। ऐसे में जब भी हमला होता है तो इजराइल को करोड़ों का फटका लगता है। साथ ही वो चाहकर भी दुश्मन के छोटे ड्रोन और मिसाइल्स को रोक नहीं पाता, क्योंकि दुश्मन हजारों की तादाद में सस्ते ड्रोन्स की सेना भेजते हैं, जिन्हें आयरन डोम से रोकने की कोशिश इन मुश्किल हालातों में इजराइल की कमर तोड़कर रख देगी। सिर्फ इसलिए कई सालों से इजराइल एक ऐसे खुफिया टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जो सिर्फ $250 में दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह करके रख देगी। और अब इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को जंग के मैदान में उतार दिया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। तो कौन सी है वो टेक्नोलॉजी जो इजराइल के साथ उसके दोस्त यानी भारत के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है? जानने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इजराइल के पड़ोसी देश जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी एक्यूरेसी काफी कम होती है, यानी वो अपने टारगेट पर जाकर गिरेंगी या रास्ते में ही लुढ़क जाएंगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये मिसाइल्स काफी सस्ते में बन जाती हैं, इसलिए जब भी इजराइल पर हमला होता है तो दुश्मन की तरफ से हजारों मिसाइल्स एक साथ दागी जाती हैं, जिसका मकसद गोला बारूद से तबाही मचाना नहीं बल्कि कूटनीति से तबाही मचाना होता है। क्योंकि हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही और ईरान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन हजारों मिसाइल्स को रोकने में इजराइल का आयरन डोम की लाखों हजारों रुपए महंगे इंटरसेप्शन मिसाइल्स बर्बाद हो जाएंगे, जिससे एक ही रात में इजराइल को अरबों रुपए का झटका लगेगा। और ऐसा बार बार होने पर इजराइल की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो युद्ध लड़ने की परिस्थिति में ना रहे। और ये बात इजराइल भी काफी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो पिछले 2 दशकों से अपनी एक खुफिया और जादुई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका या रूस के पास भी नहीं है। जी हां, और अब इजराइल ने उसे अपने देश के कोने कोने में तैनात कर दिया है। यह इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है कि सामने से आ रहे दुश्मन की मिसाइल्स को इतनी कम लागत में इंटरसेप्ट करती है जितने में एक साधारण बंदूक की एक गोली मात्र मिलती है। जहां इजराइल के सीक्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन बीम, जिसे हम आयरन डोम की छोटी बहन भी कह सकते हैं। और इसने दुनिया भर में युद्ध के नए युग की शुरुआत कर दी है, जिसमें इजराइल के सभी दुश्मनों की शॉर्ट रेंज मिसाइल के धरती पर गिरने से पहले ही चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे चलाने का खर्च काफी कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ $250 में दुश्मन की तरफ से आने वाली एक मिसाइल को ढेर कर सकता है। और अगर एक साथ 100 ड्रोन का या मिसाइल आ जाएं, तो उन्हें रोकने के लिए सिर्फ एक आयरन बीम ही काफी है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसी खूबी वाला ये दुनिया का पहला एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आयरन बीम काम कैसे करता है? तो इसका मेन प्रिंसिपल है इंटरसेप्शन करना। आसान शब्दों में कहें तो ये सामने से आ रहे रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन को डिटेक्ट करता है और उनके गिरने से पहले ही अपनी तरफ से जवाबी हथियार भेजकर उन्हें हवा में ही ब्लास्ट करवा देता है। लेकिन इसके लिए ये अपने बड़े भाई आयरन डोम की तरह इंटरसेप्शन मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लेजर का प्रयोग करता है। लेजर की ये बीम इतनी खतरनाक है कि सिर्फ 1 सेकंड में टारगेट को जलाकर राख कर देती है। इसे स्टेप बाय स्टेप अगर समझने की कोशिश करें तो इजराइल का आयरन बीम हथियार पहले दुश्मन की तरफ से आने वाले रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन या मिसाइल को ट्रैक करता है और फिलहाल इसकी ट्रैकिंग सीमा 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक की है। इसके बाद यह डिफेंस सिस्टम तुरंत 100 किलोवाट तक की पावरफुल लेजर छोड़ता है, जो सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स में अपना टारगेट तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि ये लाइट स्पीड से ट्रेवल करती हैं। जिसके बाद इसका दुश्मन से हथियार से आमना सामना होता है और ये टक्कर होते ही ये बीम उस मिसाइल या रॉकेट को सिर्फ 2 सेकंड में जलाकर राख कर देती है या सिस्टम फेल कर देती है, जिससे सिर्फ 5 सेकंड में दुश्मन का सफाया हो जाता है।
ये महाबली आयरन बीम टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि इसे दुश्मन का काल कहा जाता है, जो हर 5 सेकंड में दुश्मन के एक ड्रोन या मिसाइल को तबाह करके तुरंत दूसरे ड्रोन को टारगेट कर लेती है। खास बात यह है कि इसमें कोई इंटरसेप्टर रॉकेट नहीं लगे, इसलिए इसका खाली होने का कोई झंझट नहीं है। जितनी देर दुश्मन की तरफ से हवाई हमला होता रहेगा, यह टेक्नोलॉजी उतनी देर जवाबी हमले करते रहेगी। इजराइल ने जब तक आयरन बीम को खुफिया रखा था, तब तक दुनिया के लिए यह टेक्नोलॉजी किसी साइंस फिक्शन फिल्म के फेक वेपन जैसी थी, लेकिन जब इजराइल ने इसे जंगी मैदान में उतारा तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त इजराइल में टेंशन का माहौल है। यहूदियों के यह देश अकेले 5 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। जी हां, आयरन बीम को चलाने के लिए किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यह खुद हवा में आने वाले अननोन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और खुद लेजर बीम छोड़कर उसे नष्ट भी कर देता है। यह खास प्रकार की फाइबर ऑप्टिक लेजर है जो इतनी गर्म और ऊर्जावान होती है कि अपनी गर्मी से दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर देती है। दोस्तों, जब से इजराइल ने अपने इस ब्रह्मास्त्र को लॉन्च किया, तब से अमेरिका से लेकर भारत तक इजराइल का हर साथी देश इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि जहां अमेरिका दुनिया की हर छोटी से बड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल में लेने की होड़ में लगा है, वहीं भारत के लिए भी ये एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी काफी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बॉर्डर्स से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग के लिए चीप क्वालिटी के ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की खबर सामने आती रहती है। और इजराइल के आयरन डोम की तरह ही भारत की पृथ्वी अग्नि और बाकी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी कम ऊंचाई पर सिर्फ बॉर्डर पार करने जितनी दूरी पर उड़ने वाले इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को रोकना मुश्किल है और महंगा भी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2024 में देश की राजधानी दिल्ली में एक हाई लेवल डिफेंस मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे और यहां डिफेंस टेक्नोलॉजी पेश करने आई थी इजराइल की नामी डिफेंस कंपनियां, और इजराइल की एम्बेसी और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीम भी इन मीटिंग्स का हिस्सा ली थी। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक चली इस बैठक में कुल 150 बिजनेस मीटिंग्स हुई थी, जिसमें इजराइल ने अपने जिस खुफिया एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भारत सरकार के सामने पेश किया, वो असल में आयरन बीम ही था, जो रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इस सीक्रेट वेपन की रेंज भी 7 किलोमीटर ही बताई गई है। ऐसे में हो सकता है कि भारत जल्द से जल्द इजराइल से आयरन बीम की टेक्नोलॉजी खरीदे। हालांकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल का आयरन डोम आज भी बेस्ट है और इजराइल सालों से भारत को आयरन डोम सप्लाई की डील भी ऑफर कर रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे पास पृथ्वी अग्नि प्रहार और अश्विन जैसे ताकतवर मिसाइल से लैस एक पावरफुल AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी एक्यूरेसी भी 99% है और भारत इजराइल से करीब 150 गुना बड़ा है। ऐसे में आयरन डोम खरीदना काफी महंगा साबित होगा। वहीं एक दिक्कत यह भी है कि भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी हाई लेवल का सिस्टम है, जिसकी मिसाइल्स का इस्तेमाल छोटे से ड्रोन्स को रोकने के लिए करना काफी महंगा साबित होगा। इसलिए भारत एक नई भरोसेमंद और किफायती एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तलाश में है, जिसके लिए आयरन बीम एक सही चुनाव हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इजराइल की ये एडवांस टेक्नोलॉजीज कैसी लगी और भारत को अपने दोस्त इजराइल से ये टेक्नोलॉजी खरीदनी चाहिए या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके 4500 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।